अस्सलाम वालेकुम। मैं समन किरमानी कमक के साथ कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। और अगर अल्लाह ताला आप सबको कोविड से हिफाजत में रखे, और अगर खुदा न खास्ता कोई इससे लड़ रहा है कोविड से, तो अल्लाह ताला उसको शफाए कामला अता फरमाए। आज जो मेरा टॉपिक है वो बहुत डिफरेंट टॉपिक है, और ये एक सोच है और ये एक प्रिकॉशन है जो कि मैं चाहती हूँ कि औरतें लें अपने रिलेशनशिप के अंदर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो देखिए, हाँ, मर्दों को बहस की आदत नहीं होती और ना ही उनको ये अच्छा लगता है, जबकि औरतें जो होती हैं उनके अंदर ये एक आदत होती है कि कोई भी बात को इतनी जल्दी जाने नहीं देती। वो एक बात की खाल उधेड़ना जिसको कहते हैं वो लगी रहती हैं। एक्चुअली औरतें जो होती हैं उनका दिमाग बहुत डिफरेंट टाइप का होता है। वो 4-5-6 चीज़ें ना एक साथ कर रही होती हैं, तो वो कोई भी बात इतनी जल्दी भूलती नहीं है, चाहे वो ससुरालियों की हो, चाहे वो शौहर से रिलेटेड हो, या इवन बच्चों की भी। तो इसी तरह से शौहर और बच्चे, उन लोगों को बहस की आदत नहीं होती, ना ही उनको ये अच्छा लगता है। और बहुत ज़्यादा बहस करने से मर्द जो होते हैं वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर अपने घरों के माहौल ख़राब होते हैं। एक तो एक चीज़ को ना आप लोग ज़हन नशी कर लें कि आप किसी की भी आदत को चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी की आदत है कोई भी, मतलब उसकी आदत को चेंज करने की कोशिश भी ना करें। अगर आप किसी की कोई बात है, किसी की कोई आदत बुरी लग रही है, तो हाँ, ये ज़रूर करें कि आप उसको इग्नोर करें। आप उसको वो वाली बात होती है ना, लेट इट गो वाली, वो उस तरीके से करें। देखिए, अगर आप इग्नोर कर रही हैं किसी की बात और उस पर इतना ध्यान नहीं दे रही, इतना फोकस नहीं कर रही, इतना जवाब नहीं दे रही, तो ये बेशक मर्द को वो ये जाहिर नहीं कर रहा, लेकिन ये बात पता चल रही है कि आप इस चीज़ को इग्नोर कर रही हैं, इसको जाहिर नहीं कर रही हैं, इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही। एक और बात कि मर्द, जिस तरह से आप लोगों को ख्वाहिश होती है कि मर्द आप लोगों को प्रेज़ करें, आपकी तारीफ़ करें, इसी तरह से मर्द को भी ये ख्वाहिश होती है, और मर्द भी ये चाहता है। क्योंकि जब मर्द कमाने जाता है ना, तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर्स होते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, बहुत ही बेचारा मसले मसाइल से लड़ रहा होता है। एक बात आप लोग याद रखिए कि औरत कितना भी कमा ले, वो इतनी प्रेशर में नहीं आती, उसके लिए इतनी मुश्किलात नहीं होती जितना मर्द के लिए होता है। क्योंकि मर्द ने पूरे एक माशरे को या अपना पूरा घर चलाना होता है, जिसमें उसकी माँ भी होती है, बाप भी होता है, बहन भी होती है, भाई भी होता है, और बच्चे भी होते हैं, बीवी भी होती है, ये सब कुछ होता है। और इसलिए उसके लिए ये मसला होता है सारा कुछ। एनीवेज़, फिर अगर आप इस तरह से उससे लड़ती रहेंगी, उससे बहस करती रहेंगी, तो आपके अपने घर के अंदर मसले मसाइल होंगे। तो सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि आप किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करना छोड़ दें। और देखें, किसी भी सिचुएशन को अगर आप कंट्रोल करना चाह रही हैं, अगर आप किसी की आदत को चेंज करना चाह रही हैं, तो ये आप अपने अंदर एक तोड़ फोड़ मचा रही हैं, या आप अपने अंदर एक खुद से एक जंग लड़ रही हैं कि क्यों नहीं, आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है इसको लेकर। तो इसलिए इस चीज़ को तो आप बिल्कुल ख़त्म कर लें कि आप किसी को चेंज कर सकती हैं, आप किसी को कंट्रोल कर सकती हैं। एक और चीज़ जो कि मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ, और मेनली इस सारी बात को करने का मकसद जो है वो आगे मेरी बात से तसलसल है, वो ये है कि देखें, औरत की सिक्योरिटी मर्द के ऊपर मुनहसर है, ये बात सब जानते हैं। और औरतें जो होती हैं वो बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाती हैं। एक औरत के अंदर बात है कि उससे मर्द से इन्वेस्टिगेट करने की, बहस करने की, और एक आदत है शक करने की। ऑब्वियसली मैं भी औरत हूँ, और आप लोग भी इस चीज़ को सेकंड करेंगे कि जब औरतें घर के अंदर होती हैं, उनको इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता है, तो उनके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक शक डेवलप हो जाता है, और वो ना ये सोचती हैं कि बाहर के माहौल बहुत टेम्पटिंग है, बहुत टेम्पटेशन है बाहर, तो वो पता नहीं हस्बैंड क्या कर रहा होगा, लंच डिनर साथ हो रहे होंगे। और औरतें, क्योंकि आजकल औरतें बहुत ज़्यादा काम भी कर रही हैं, लेट नाइट्स तक भी आती हैं, और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल भी हैं, और
हर तरह की लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, तो औरतों के अंदर एक इनसिक्योरिटी आती है कि हाय हमारा बंदा पता नहीं क्या कर रहा होता है। ये भी मैंने कुछ अरसे से मेरा एक्सपीरियंस भी हुआ कि देखें, जब आप एक चीज़ को शक की निगाह से देख रही होती हैं, चाहे अगला बंदा इस तरह से कर रहा है या नहीं कर रहा, आपके बार बार पिंच करने पर, आपके बार बार उसको एहसास दिलाने पर, आपके बार बार उसको बताने पर कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती हैं, आप शक कर रही हैं, आप इसलिए बार बार उससे इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, तो वो बंदा चिढ़ जाता है। वही वाली बात है कि अगर आप उससे बार बार बहस करती हैं तो भी बंदा चिढ़ता है। तो वो जो ये एहसास होता है ना कि ये बंदा, औरत मेरे पे ट्रस्ट नहीं करती है, तो वहाँ पे रिश्तों में ख़राबी आती है आपकी इस आदत की वजह से। फिर बंदे ये सोचते हैं कि यार फिर ऑब्वियसली आप एम्फसाइज करवा रहे हैं, आप बार बार उस चीज़ को जिक्र करके आप उसके अंदर ये बात ला रहे हैं कि यार ये ऐसा था तो नहीं, लेकिन तुम कर लो, तो ये इम्पोज कर रहे होते हैं आप बार बार उसके ऊपर। ये जो चीज़ें हैं, मर्द पे ये कहता है कि ठीक है, इसको मेरे पे यकीन तो था नहीं, तो वो एक कहते हैं ना झाका कह दें, या वो कहते हैं कि ठीक है जो होगा अब देखा जाएगा, वो क्या कर लेगी, वो पहले ही मेरे पे इतना शक करती है। तो मर्द जो हैं वो ये कदम उठाना शुरू कर देते हैं। और याद रखें कि जो चीज़ें आपको उन्होंने मैसर नहीं की, वो शायद अगली औरत को वो कर दें। ये सिर्फ आप लोगों की ज़िद की वजह से होगा, तो ज़िद नहीं करनी चाहिए, उसको बार बार उस चीज़ के ऊपर मोल्ड नहीं करना चाहिए कि नहीं तुम ऐसा करते हो, नहीं तुम लड़कियों के साथ बैठते हो, नहीं तुम्हारा अफेयर है, नहीं तुम खाना खाते हो, नहीं तुमने ये वक्त इस वक्त इतनी देर से आए तो तुम्हें पता नहीं हम कहाँ थे, तुम शायद लड़की के साथ थे, तुम टूर पे गए हुए थे तो तुम लड़की के साथ गए हुए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि मैं आपको, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस की, क्योंकि ज़ाहिर है मैं लोगों से मिलती हूँ, सोशलाइज़ करती हूँ और ऐसे मसले मसाइल देखती भी हूँ, तो आप लोगों को मैं वार्न भी कर रही हूँ, आप लोगों को मैं ये बता भी रही हूँ कि इस तरह की हरकतें करने से आप सिर्फ अपना शौहर खो रहे हैं, आप सिर्फ अपने घर का नुकसान कर रहे हैं, आप अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का नुकसान कर रहे हैं, आप अपना मेनली नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपका सब्स्टिट्यूट मौजूद है और शायद बहुत बेहतर मौजूद है, ठीक है। तो ये वाली बातें करके आपने अपने हस्बैंड को अपने से दूर किया, क्योंकि उसके ऊपर फिर उस चीज़ का फ़र्क ही नहीं है। वो कहेगा कि ठीक है, देखें वो आपको एक दफ़ा सच्चाई बता सकता है, 2 दफ़ा बता सकता है, आपको एक्सप्लेनेशंस आपको कुछ टाइम तक ही वो एक्सप्लेनेशंस देगा, अपनी सफाई में बात करेगा, लेकिन फिर उसके बाद वो कहता है कि यार इसको यकीन नहीं आना, दफ़ा करो, तो मैं क्यों ना ये काम कर लूँ। तो इसलिए जो है मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो कुछ इस तरह से कि मैंने एक खातून और एक बंदे को देखा, और बहुत मैं क्लोजली उन लोगों को जानती हूँ, बहुत अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ थी, और उसमें उस खातून ने सेम यही वाला सिनेरियो, उसको देखते हुए मैं ये चीज़ आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ कि यही सिनेरियो था। उसका हस्बैंड उसको बार बार यकीन दिलाता रहा कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स और वी आर जस्ट कलीग्स प्रोफेशनल वे में, क्योंकि और उम्र भी नहीं थी उन दोनों की इस तरह की, लेकिन क्योंकि उसकी बीवी ने बार बार करके अपना घर ख़राब किया, अपने बच्चे ख़राब किया, और फिर वो इतनी ज़्यादा उसने अपने हस्बैंड के अंदर नफ़रत ले आई कि वो हस्बैंड भी, अब जाहिर है कि उन दोनों के दरमियान में ख़ुद वो छोड़ के चली गई कि जी तुम मतलब एक तरह से बदकार हो या करेक्टरलेस हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, जबकि ऐसा नहीं था। वो बंदा बताता रहा, सारे उसकी करेक्टर की गवाही देते रहे, लेकिन उस औरत ने नहीं मानी, क्योंकि औरत के दिमाग में कीड़ा आ गया था, कीड़ा फंस गया, और फिर उसने अपना घर तबाह करना, अपने बच्चों को सड़कों पे रोलना शायद बेहतर समझा, बजाय इसके कि वो अपने हस्बैंड पर ट्रस्ट करती। देखिए इससे क्या हुआ, इससे वो खुद औरत, हम जिस चीज़ को शायद नहीं देख रहे होते, वो हम ये समझ रहे होते हैं कि हम लोग प्रोफेशनल हैं, हम लोग कमा लेंगे, हम जॉब कर लेंगे, सब कुछ हो भी जाता है, लेकिन ये क्योंकि मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, यहाँ पे मर्द का कुछ नहीं होता। आप जितना कमा लें, आप निकल जाएं, एक जो डिवोर्सी औरत है या जो भी है उसको अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वो इज़्ज़त नहीं हासिल, वो हुकूक नहीं है जो एक
آزاد عورت کو ہونے چاہیے. یہاں پہ آج بھی مرد ہیرس کرتے ہیں عورتوں کا, آج بھی ان کو مینپولیٹ کرتے ہیں, یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر کوئی فیملی والی عورت ہوتی ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دے. بسائڈس دیٹ کہ وہ کیونکہ اس نے اپنی ضد میں اپنے دماغی فطور کے اندر وہ آ چکی ہوتی ہے. تو لہٰذا 2-3 چیزیں کرنے کی کوشش مت کیجیے. ایک تو یہ کہ ضد کر کے اپنے گھر کو خراب مت کیجیے, اور دوسری بات یہ کہ شک مت کیجیے. اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی بات بھی ہے تو تھوڑا سا ریلائی کریں اپنے ہسبینڈ پہ, ٹرسٹ کریں تھوڑا سا اپنے ہسبینڈ پہ. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں ہے تو ٹھیک ہے, اس کے اوپر ٹرسٹ کریں. اور ایک بات یہاں پہ جو میں جاتے جاتے آف کرتے کرتے کروں گی, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت اس لیے دی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا تھا کہ مرد کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس کے اوپر بیریئر لگایا, عورتیں ہم نے بیریئر لگایا, تو ہم نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو روکا. ٹھیک ہے, اللہ میں نے یہ بتایا ہے کہ مرد دونوں عورتوں میں مساوی حقوق نہیں دے سکتا, اس میں اعتدال نہیں کر سکتا, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا. لیکن اگر ایک مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, دونوں کو رکھ سکتا ہوں, تو ہم کیوں اس کو یہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ہم میں سے ایک چنو. ٹھیک ہے, اور اگر وہ ہم دونوں کو چن کے اور خدا نخواستہ وہ ہم دونوں کے حقوق نہیں پورے کرتا تو وہ اللہ کے آگے جواب دے. تو آپ لوگ روک کے دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ نہ روکیں اس طرح سے اپنے مردوں کو, تو ہماری بہت ساری بیواؤں کو گھر مل جائے, ہماری بہت ساری اوور ایج لڑکیوں کو گھر مل جائے, ہماری بہت ساری ڈیورسز عورتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کو چھت مل جائے, اور وہ باعزت طریقے سے یہ لوگ جو ہیں زندگی گزار سکیں. تو ان چیزوں کو سوچیں بینگ اے وومن, اور کوشش کریں کہ ہمارے ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ یہ کوشش کرے کہ ہمارے ایک ایکٹ سے معاشرہ سنبھلے, کیونکہ الٹیمیٹلی یہی معاشرہ میرے اور آپ کے بچوں کا آگے مستقبل ہے. شکریہ. اللہ حافظ.